नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू, मैथ्स विद सोनू में आपका स्वागत है। हमने कल कहाँ तक किया था? नंबर सिस्टम का पार्ट 4 तक हमने कर लिया था। और हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि गुणनखंडों की संख्या हम लोग फाइंड कर रहे थे, हम लोग निकाल रहे थे कि गुणनखंडों की संख्या किसे कहा जाता है। तो आज हम लोग आगे इसके देखने वाले हैं। हमने कल सीखा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ओड फैक्टर क्या होता है, मतलब ये हमने सीखा था। और इसी से हम लोग अब आगे चलेंगे कि अब हमें निकालना क्या है। देखिए, मैं आपको कुछ रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे हमने क्या लिया था, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या 3600, ठीक है। अगर हम 3600 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 3600 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? जैसे हम 3600 का फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे? हमने एक बताया था क्या, एक ट्री मेथड बताया था और एक बताया था मैंने कि मतलब एलसीएम से आप लेके कर सकते हैं। तो 3600 को हम कैसे तोड़ेंगे? पहले हम बड़ा वाला संख्या लिखेंगे। जिससे बड़ा हमने क्या लिखा? 100। उसके बाद हमने क्या लिख दिया? 36। इस 3600 में सबसे बड़ा संख्या क्या है? मतलब जो हमारा क्या हो, सबसे बड़ा भी हो और टूट भी जाए। देखिए, सबसे बड़ा हमारा क्या है? 9 और 4। पावर में जो मतलब इस तरह तोड़ना है कि वो पावर में आ जाए संख्या। और ये देखिए 100 है, 100 को हम किस तरह तोड़ेंगे? 25 और गुना क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसे यहाँ पे क्या होगा इसका? यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 मिल गया हमें, यहाँ से 2 मिल गया और यहाँ से भी हमें क्या मिल गया? 2। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 4। ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया? यहाँ से 3 हमें कितनी बार मिला? 3 हमें मिला कितनी बार? 2 बार। और 25 हमें कितनी बार मिला? 25 हमें मिला यहाँ पे, सॉरी 5 हमें कितनी बार मिला? 2 बार। तो हमारा फैक्टर क्या निकल गया कि 3600 का फैक्टर हमारे पास क्या निकल गया? 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 निकल गया। ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या पहला क्या है? पहला निकालना है हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। तो हम यहाँ से अगर लिखेंगे कि भैया आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। ठीक, तो हम पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप बताओगे सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? हमने बताया कि यहाँ पे आना कितना है, मतलब इस सबों में एक जोड़ते जाइए। तो क्या करेंगे? 4 + 1, ठीक है। उसके बाद 2 + 1, उसके बाद 5, और सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 1। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप क्या करें कि पार्ट 5 है, आप पहले पार्ट 4 देख के आइए। उसके बाद क्या होगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास? 4 1 5, 2 1 3 और 2 + 1 क्या हो गया? 3। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 तिया 15 और 15 तिया 45। मतलब कि इसका टोटल फैक्टर क्या आ गया? 45। ठीक है। अगर हम देखिए, अब इसे हम क्या करेंगे, एक हमने मेथड बताया था कि आपको वो, अगर जैसे देखिए ये तो आपके पास हो सकता है आपके, अगर ये ट्रिक अगर आप एग्ज़ाम में भूल गए हो तो क्या करोगे? एग्ज़ाम में आप नहीं भूले तो इसके लिए हम क्या किए हैं कि आप थोड़ा सा दिमाग कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा याद कर लें। देखिए कॉन्सेप्ट में क्या है कि 2 है, 2 पर पावर 4 गुना और क्या लिख सकते हैं हम? 3 पर पावर 2 और क्या लिख सकते हैं? 5 पर पावर 2। ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 0, उसका 2 पर पावर 1, फिर लिखेंगे 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 4। यहाँ से क्या लिखेंगे? 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2। यहाँ से हम क्या लिखेंगे? 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2। मैं देखिए बहुत सारा क्वेश्चंस में क्या होगा कि ये तो ट्रिक हालांकि है ही, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चंस में ये भी काम आएगा। अगर ये आपके पास ये काम आ गया तो आप समझो कि आप क्वेश्चंस मतलब अगर कितना भी वो क्वेश्चंस आपको घुमा ले, ठीक है, आप फंसोगे नहीं। चाहे 6 का गुणनखंड पूछ ले, स्क्वायर पूछ ले, हो सकता है आपसे क्यूब पूछ ले, हो सकता है आपसे बोलेगा कि 4th का पावर इसमें कितना ये बताइए, ठीक है। इवन प्राइम पूछ लेगा, ओड प्राइम पूछ लेगा।
तो कितना भी पूछ ले, हालांकि इसमें 10-15 टाइप के वो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, तो सारे मैं बताऊंगा। देखिए पहला क्या है, देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा कि टोटल फैक्टर कितना है। ये देखिए तो टोटल कितना है, 1 2 3 4, सॉरी 4 ही है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया 5। उसके बाद गुना क्या हो जाएगा, ये कितना है 1 2 3, तो ये 3 हो गया, और ये कितना है 1 2 और 3, ठीक है। तो क्या होगा 3 3 9 और बचे 45, तो हमारे पास ये कितना आ गया 45, ठीक है। अगर हमसे ये पूछे कि सर एक बात बताओ कि एक बात बताइए कि यहाँ पे हमसे पूछे कि इवन नंबर मतलब टोटल इवन फैक्टर, अगर हमसे पूछे कि भैया इसमें बताइए कितना इवन फैक्टर है, तो इवन फैक्टर का बात कर रहे हैं हम। तो इवन फैक्टर का अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या होगा, हमने क्या कहा कि इवन फैक्टर में एक को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 का 4 एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 में से 1 जोड़ेंगे तो 3, और 2 में से 1 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 12 तिया 36, तो इसका आंसर क्या होगा 36। यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या होगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो क्या है, इसमें कह रहा है भैया आप इवन फैक्टर बताओ। एक बात बताइए, क्या है 2 पर पावर 0 वो इवन है? हम कहेंगे नहीं सर ये तो इवन नहीं है। इवन कौन सा है, 2 है इवन, ये भी है 2 पावर 2 इवन, ये इवन और ये इवन, मतलब ये सम संख्या है। तो कितना सम है हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास क्या हो गया सम। उसके बाद इसमें कितना विषम का तो बात नहीं कहा हमसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 3 हो गया यहाँ से, और यहाँ से क्या हो गया 1 2 3, तो हमारा 3 हो गया, 3 3 9 और 4 कितना हो गया 36, तो हमारा आंसर कितना आया 36, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, अगर हम यहाँ से हमसे पूछे टोटल, पूछे हमसे ऑड फैक्टर, देखिए इसका निकालने का तरीका बहुत सारा है। या तो आप एक काम करना, टोटल हमारे पास फैक्टर कितना है 45, हमने इवन फैक्टर कितना निकाला 36। अगर हम इस दोनों का अगर हम क्या करें माइनस कर दें मतलब घटा दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 9 टोटल ऑड फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे करना, ऐसे मतलब ऐसे भी कर सकते हो एग्जाम में, अगर आपका हो सके तीनों आपको बोले निकालने के लिए, तो हम थोड़े ना यहाँ बैठे रहेंगे कि हमें ये भी निकालना ये भी निकालना और इसका भी निकालना, इतना नहीं ज्ञान मतलब नहीं वहाँ पे बढ़ाना आपका कि मैं ज्ञानी हूँ। सिंपल आपको वहाँ क्वेश्चंस करके निकल जाने हैं। देखिए ये तो 9 ही हो गया, मतलब ये मैंने अप्रोच बताई। अगर हो सकता है डायरेक्ट आपसे ओड फैक्टर ही पूछे, तो ऐसा थोड़े ना है कि आप ये फैक्टर निकालोगे फिर ये निकालोगे फिर ये निकालोगे, ठीक है। बहुत सारा अप्रोच में मतलब तीनों पूछा तो 1 2 निकाल के 1 निकाल लेंगे। अगर सिर्फ ऑड फैक्टर ही हमसे पूछा तो हमको मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, वो रूल मतलब कॉन्सेप्ट करके निकालेंगे। अब देखिए इसमें मैं क्या क्या कहा है कि हम भैया ऑड फैक्टर निकालो, तो ऑड में कहा ये तो इवन है, हमें ऑड तो मतलब कि हमें ऑड लेना है, यहाँ पे तो ऑड नहीं है ये वाला, ये तो इवन है, तब सिर्फ वो ऑड फैक्टर लेंगे। तो ऑड में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 + 1, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, और गुने में 3 ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, देखिए अब हम कह रहे हैं वहाँ से ऑड फैक्टर, तो एक बात बताइए ये तो हमारा ऑड नहीं है, ठीक है, ये भी हमारा ऑड नहीं है, सॉरी ये तो ऑड हो सकता है ना, एक क्या है हमारे पास ऑड है, तो ये ऑड नहीं, ये ऑड नहीं, ये ऑड नहीं, तो सिर्फ यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग सिर्फ 1 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, आगे तो कोई रूल नहीं बताया, सिर्फ ऑड लेना चाहिए हमें, तो ऑड कितनी है हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास ऑड कितना है 3, तो 3 क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ से हम लोग भी इसे ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब जैसे हमसे अगर पूछे कि सर एक बात बताइए कि 6 का फैक्टर क्या होगा, इसमें 6 का फैक्टर बताइए, और 6 के फैक्टर के बाद 8 का 12 का 14 कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अगर हमसे 6 का पूछे 8 का पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, सॉरी 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 सॉरी
यहाँ से हम लिख लेंगे ताकि आपको समझाने में ज़्यादा समस्या ना हो। देखिए 2 0 1 2, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, उसके बाद 3 पर पावर 2, उसके बाद क्या, ठीक है। अब देखिए हमें अगर पूछे कि सर एक बात बताइए क्या कि मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, इसमें कितने मल्टीपल ऑफ 6 होंगे, तो नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 कि इसमें 6 का मल्टीपल कितना है, तो कैसे निकालेंगे हम मल्टीपल ऑफ 6। तो हम क्या करेंगे इसमें कि एक होता है ट्रिक, पहले हम ट्रिक से देखिए। अगर हमें कोई अगर कहे कि मल्टीपल ऑफ 6 बताइए, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ जो 3600 है, 3600 को हम किस तरह लिख सकते हैं, इसमें 6 से भागा लगाएंगे, तो 6 से भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 600, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इस 6 को छोड़ देंगे, उसके बाद जो संख्या बचा है इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। अब देखिए सब गुणनखंड निकालिए तो क्या होता है, अगर हम 600 का गुणनखंड निकाल, और सॉरी कितना है हमारा, ठीक 600 का गुणनखंड निकालना है। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, 600 का निकालना है तो यहाँ से क्या करेंगे 100 ले लेंगे कोमा, और 100 गुना करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 6, इसको हम क्या तोड़ सकते हैं 25 गुना 4, उसके बाद इसको क्या तोड़ सकते हैं 2 गुना 3। अब देखिए ये हमारे पास कितना आ गया, 2 पर पावर कितना है 3, उसके बाद 3 पर पावर कितना है 1, और हमारे पास 5 पर पावर कितना हो गया 2। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, अब जो ये फैक्टर आया हमारे पास, ये फैक्टर आया, अब हम क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे ऑफ टोटल मतलब फैक्टर कर देंगे, मतलब 6 का फैक्टर पूछा है तो क्या होगा यहाँ से, अब देखिए इस पर जोड़ देंगे 3 + 1 4, उसके बाद क्या होगा 1 + 1, उसके बाद 2 + 1, सभी में सिर्फ यहाँ पे करना क्या है, देखिए अगर हमसे 6 का मल्टीपल पूछे तो हम 6 का कॉमन लेके बाकी जो हमारे पास जो संख्या बचेगी उसका हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करके, उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे प्रोसेस किया है यहीं पे हमें ये भी प्रोसेस करना है। और देखिए इसका देखिए कितना होता है 3 1 कितना 3 + 1 4, और 1 + 1 2, और यहाँ से 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6 और 6 × 24, तो 6 मतलब कि मल्टीपल ऐसा है जिसका 24 क्या है, अब हमारे पास वो गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है। हो सकता है आप जो है बहुत सारे लोग ये मतलब पढ़ रहे होंगे, मतलब ये चीज़ें तो पहली बार पढ़ रहे होंगे या तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बहुत लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो फिर से ये वीडियोस जो है आप फिर से वो मतलब दोहरा कर आप देख सकते हैं। अगर फिर भी ये समझ नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, फिर मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। देखिए अब यहाँ से देखेंगे हम लोग कि अब देखेंगे कि वहाँ जो है 6, देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमें कह रहा है कि 6 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिए 6 का मल्टीपल कैसे होगा, 6 का मल्टीपल हमें निकालना है तो 6 देखिए किस किस से बनेगा, 6 2 पर पावर 3 हमें लेना है ना यहाँ पे, ठीक। अब देखिए 6 लेना है तो 6 में क्या होता है हमारे पास, 6 में होता है, देखिए 6 में जो है हमारे पास क्या होता है 3 और 2 होता है, मतलब कह रहा है कि 2 तो होना ही चाहिए भैया, आप 2 तो लीजिए और एक 3 भी लीजिए, कम से कम एक 3 लीजिए, 3 से कम मत लीजिए, 3 से ज़्यादा ले लीजिए लेकिन 3 से कम मत लीजिए। इसीलिए क्या है कि हम पहले क्या करेंगे, मतलब 2 को देखेंगे। एक बात बताइए सर कि यहाँ पे हमारे पास 2 पर पावर 0 ये 2 मिल रहा है, आप कहोगे नहीं सर, जब नहीं मिल रहा है तो यहाँ तो 1 2 यहाँ भी मिल रहा है 3 4, मतलब इसका क्या है कि 4 हमारे पास 2 मिल रहा है, ठीक है, गुने करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि सर यहाँ पे जो है 3 कम से कम एक 3 होना चाहिए, 3 से कम नहीं, 3 से लेकिन ज़्यादा हो जाए लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम करेंगे कि यहाँ जो 3 पर पावर 0 है तो इसको तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि तो हमें लेना नहीं है, मतलब 3 से तो कम लेना हमारे लिए पाप है। तो हम क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा संख्या बचा है, एक बचा है भैया 3 पर पावर 1, एक बचा है 3 पर पावर 2, तो 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
5 पे तो कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ अगर 5 पे कंडीशन लगाता तो हम 5 वाला भी लेते कुछ। तो यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं है तो हम 3 ही लिख देंगे, 1 2 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और चक 24। तो हमारे पास जो 6 की संख्या है वो कितनी बार आ गई, 24 बार। तो आपने ये चीज़ें समझ, यहाँ देखिए आपको दोनों चीज़ पढ़ना होगा, ये भी मतलब आपको सीखना होगा, ये भी चीज़ सीखना होगा। अगर आप यही सिर्फ सीख के चल जाओगे ट्रिक तो वो क्या होगा, एग्ज़ाम में आप फंसोगे। अगर आप मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अच्छे से ये निकाल नहीं पाते। और ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो क्वेश्चंस है 2 जगह पूछे गए हैं। एक होता है ये CGL वगैरह पे भी पूछा गया, और एक मतलब NTPC में पूछा गया। ये चीज़ें मेंस में पूछा गया, NTPC में, और ये भी मेंस में ही पूछा गया। ठीक, तो अगर आप इसे हल कर दे रहे हो तो कोई इसमें इशू नहीं है, तब तो आप बहुत तेज हो। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आपने ये चीज़ें लिख ली होगी, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अभी इस पे 2-3 क्लासेस और चलेंगी, अभी बहुत लंबा थोड़ा टॉपिक है ये वाला। इस पे क्या होगा कि 2-3 क्लासेस अभी और चलेंगी आपकी, तो अच्छे से पढ़िए। अब देखिए, अगर अब हमसे पूछा जाए कि बताइए कि मल्टीपल ऑफ 8 कितना होगा, 8 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अगर हमसे ये पूछे कि भैया बताइए कि मल्टीपल ऑफ 10 कितना होगा, ठीक, या हमसे ये पूछ ले क्या पूछ ले कि मल्टीपल ऑफ 12 कितना होगा। ठीक है, हमसे ये तीनों पूछ ले। सॉरी, हम थोड़ा सा अलग अलग लिखते हैं तो समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख लेंगे हमारा भैया मल्टीपल ऑफ कितना, हमने क्या लिखा था 10, और एक हम लोग लिख लेंगे क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ व्हाट 12। ठीक है, तो ये एक नंबर क्वेश्चन है, ये 2, और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो ट्राई कीजिए निकालने का। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 8 क्या है, जैसे हमने क्या करेंगे, इसमें हम 8 का कॉमन निकालेंगे। तो 8 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 चौक 32 और 5 450। अब हम क्या करेंगे 450 का फैक्टर का निकालेंगे। 450 का फैक्टर क्या होगा, हमारे पास ये हो जाएगा 9 बचे 45, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तो 10 बचा, तो 10 को हम फर्दर क्या तोड़ सकते हैं, 5 और गुने 2 में। अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो आ गया भैया हमारे पास 2, ठीक। उसके बाद 5 कितनी बार आया, यहाँ पे 3 आया, 3 पे और 2, और 5 कितनी बार आया है, 5 भी आया है 2 बार। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल अगर 8 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ क्या हमने क्या बताया कि 1 के बराबर जोड़ते जाएंगे। तो 1 + 1, उसके बाद 2 + 1, उसके बाद 2 + 1, तो हम क्या करेंगे 2, उसके बाद गुना 3, तो 3 3 9, और 9 दूनी 18। तो हमारे पास 8 का मल्टीपल 3600 में इतना होगा कि वो 18 है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं अब जो है मैं बता रहा हूँ, पहले देखिए 8 कैसे निकालेंगे, 8 कैसे किस किस से बनता है। देखिए एक तो 8 में क्या होना चाहिए, 8 है सिंपल, क्यूब होना चाहिए। अब देखिए एक यहाँ पे बन रहा है क्यूब, और सॉरी 8 एक देखिए यहीं पे बन रहा है, और कहाँ बन रहा है 8, मतलब ये क्यूब बनना चाहिए। इसका मतलब ये है, 8 का मतलब है कि क्यूब बनना, 8 होना चाहिए कम से कम। उसके बाद कह रहा है कि सर देखिए मैं बता रहा हूँ, 8 जो है, 8 का मतलब क्या है कि एक तो भैया उसमें 8 होना चाहिए,
ठीक है। और उसके बाद 8 से आप जितना बड़ा ले सकते हो वो भी होना चाहिए। तब बताओ कि 2 पर पावर 3 जो है ये तो 8 से डिविजिबल है, और 2 पर पावर 4 जो ये भी 8 से डिविजिबल है। तो हम या क्या करेंगे, ये भी हमारे पास हो गया। तो ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 है, ये 2 पर पावर 1 2 हो गया, 2 पर पावर 2 यहाँ 4 हो गया। लेकिन हमें कह रहा है कि भैया 8 ही लेना है और 8 से बड़ा लेना है, उससे छोटा नहीं लेना। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों कितना हो गया 2, ठीक। अगर हम इस तीनों क्या करेंगे, 3 में तो कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ, 3 का कोई कंडीशन है, आप कहोगे नहीं। तो यहाँ से कहीं क्या हो जाएगा 3 का, यहाँ 5 पे कोई कंडीशन लगा हुआ है, आप कहोगे नहीं। तो 5 पे कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो 3 तिया 9 दूनी 18, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया 18। देखिए आपको दोनों चीज़ सीखना होगा, जब तक आप दोनों चीज़ नहीं सीखोगे तो कोई ऐसा नहीं होने वाला है। तो कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मतलब कर लोगे। तो थोड़ा मोड़ा देखिए, मैं आपको जो भी बताऊंगा यहाँ पे रिलेवेंट चीज़ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मतलब मैं कुछ भी पढ़ा दे रहा हूँ और मतलब आप ये भी देख रहे हो मज़े में ये चीज़ें वो चीज़ें। मैं रिलेवेंट चीज़ ही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में अच्छे से पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि मल्टीपल ऑफ, हमें क्या कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 10 का भैया मान बताएं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 10 कैसे निकालेंगे। तो देखिए मल्टीपल ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 10 कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 10, ठीक है। तो 10 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 360। जब हम 360 करेंगे तो अब बताइए, क्या तो 10 तो छोड़ देंगे, अब 360 काम लीजिए। तो फैक्टर क्या होता है, 360 का फैक्टर होता है 9 गुना 4, उसके बाद ये 10 बचा, 10 हुआ तो क्या ले सकते हैं 5 गुना 2। जल्दीबाजी में आपको इसे निकालना, ठीक है। अब देखिए 2 एक यहाँ पे 2 यहाँ बन रहा है, तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 एक बन रहा है सिंगल, मतलब यहाँ पे 3 बन रहा है 2 बार, और 5 बन रहा है 1 बार सिंगल। तो अब इसमें क्या करेंगे, सब में जोड़ देना है। तो 3 1 4, 2 पर पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 1 जोड़ के क्या हो जाएगा 3, और 5 पर पावर 1, 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चक 24। मतलब कि 10 का ऐसा है अंक जो है 2 24 बार है, जिसके पीछे मतलब क्या है एक 10 अंक है। अब देखिए, अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से क्या देखेंगे कि भैया 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5, उसके बाद गुना 2। तो 5 गुना 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि भैया मतलब 5 तो होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। एक 2 ही होना चाहिए, 2 से बड़ा भी होना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता। आप बोलोगे हाँ सर ये तो नहीं हो सकता। अब बताइए क्या क्या हो सकता है। एक तो होना चाहिए, एक बड़ा मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये होना चाहिए, ठीक है। 2 बराबर 2 ये होना चाहिए, 2 बराबर 3 ये होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए। अब 5 है तो ये तो 3 पे लागू नहीं है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 2 3, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3। उसके बाद 1 2 और 3, क्योंकि देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक भैया 5 होना चाहिए, हमसे बोल रहा है 1 5, मतलब उससे ज़्यादा होना चाहिए लेकिन उससे कम नहीं। तो हम मतलब कह रहे हैं कि चलो ठीक है 5 पर पावर 0 को हम काट देते हैं। उसके बाद बोलेंगे कि अब कितना बचा, 1 और 2, सिर्फ 2 बचा है। तो अब क्या हो जाएगा 6 6 चक क्या हो जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, इसका आंसर क्या आया 24, ठीक। जल्दी जल्दी लिखिए, उसके बाद हम इसे क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। अब देखिए हम क्या निकालेंगे उसके बाद एक और दो क्वेश्चन, जैसे कि
वह संख्या बताए जिसके अंक में मतलब जो अंक 5 से मतलब जिसका जो एंडिंग हो, जो एंडिंग पॉइंट, जैसे कि 2 5 है ना, 3 5 है, जिसका मतलब अंक जो है लास्ट वाला वो क्या हो, 5 हो, मतलब कि एंडिंग विथ 5 से मतलब समाप्त हो रहा हो। तो वह संख्या बताए जिसकी संख्या जो एंडिंग कितनी से हो रही है, एंडिंग विथ 5 से हो रही है। और मतलब क्या होता है, पहले इतना देखिए, आप तो अभी निकाल ही लोगे, इसका एंडिंग विथ 5 से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए जैसे एक बात बताइए कि एंडिंग विथ 5 है, तो इसमें क्या होगा कि एक 5, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगा 5 वाले में। क्यों नहीं काम करेगा, देखिए एक बात बताइए, हमसे कह रहा है क्या कि वह संख्या बताइए जिसका एंडिंग विथ 5, ये नहीं कह रहा है कि 5 का फैक्टर है, ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि मतलब कि ये इसे मान लीजिए कि ये 12 संख्या है, ठीक है, सॉरी 12 नहीं, हम मान लेते हैं कि 20 है, ठीक है। तो 20 का फैक्टर क्या होगा, 1 2, उसके बाद होगा 4, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 के बाद हो जाएगा क्या, 10, उसके बाद क्या हो जाएगा 20, ठीक है। सॉरी इसके बाद एक 5 भी होगा ना, 5। तो ये कह रहा है कि ये संख्या बताइए जिसके अंत में 5 हो। अब बताइए कि ये भी तो 5 है हमारे पास, 10 वाले में भी 5 है और 20 वाले में भी 5 है ना, क्योंकि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2, और 20 वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5। तो हमें कह रहा है कि भैया 5 ही होना चाहिए। अब बताओ, अगर हम इसमें निकालेंगे कि 5 का कितना एंडिंग है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम 20 को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मतलब हुआ कि हम 5 करेंगे, बाहर निकालेंगे तो बाहर अंदर क्या बचा, 4, ठीक है। तो 5 गुना 2 पर पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और प्लस 1, मतलब कि हमारे पास ये ऐसी संख्या है 20 में, इतनी संख्या मतलब ये 3 ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड क्या है, 5 है। मतलब देखिए एक यहाँ पे 5 हो गया, एक यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, लेकिन हमें ये नहीं कह रहा, हमें कह रहा है भैया बताओ कि जिस वह संख्या बताओ जो 5 ही है, जिसके अंत में 5 हो और वो 5 संख्या ही है। तो बताइए मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3 संख्या है, मतलब 3 तो है ही, क्या यहाँ पे जो 10 है जिसमें हम एक यहाँ पे हमने काउंटिंग कर लिया है 10 वाला, तो क्या ये 10 वाला संख्या 5 से एंडिंग हो रहा है, आप बोलोगे नहीं सर ये तो 5 से एंडिंग नहीं हो रहा। क्या 20 वाला एंडिंग हो रहा है, आप बोलोगे नहीं सर ये भी नहीं एंडिंग हो रहा। तो इसका मतलब जो संख्या है 20 में जो 5 से एंडिंग हो रहा है वो सिर्फ क्या है, 5 जो है सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है। तो वही तरीका यहाँ पे हमें मतलब कि इसी कॉन्सेप्ट पे हमें ये वाला ये जो है बनाना है और इस पे बनाना है, इस पे आधारित बनाना है। अब देखिए इसे मैं रफ कर रहा हूँ, क्या कह रहा है कि एंडिंग विथ 5 हो, तो मतलब कि 5 तो हो भैया लेकिन उसमें 2 नहीं हो, 5 हो लेकिन इसमें क्या हो, 2 नहीं हो। तो बोलेंगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब बताइए जैसे कि 5 बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जिसमें कह रहा है कि भैया 1 5 हो, मतलब कह रहा है कि जिसमें 1 5 तो हो लेकिन उसमें 2 नहीं हो। तो हम बोले अच्छी बात है, 2 नहीं है तो मतलब कि हमें तो ये चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो इसमें मतलब कि ये एक तो होगा, मतलब 2 नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म, मतलब कि हमें 2 चाहिए ही नहीं, हमें संख्या में 2 चाहिए ही नहीं भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब 2 नहीं चाहिए, हमें कुछ चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो हम बोलेंगे ठीक है 2 नहीं है तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है भैया 3 का कोई कंडीशन है यहाँ पे, अब बताओ यहाँ कोई 3 का कंडीशन है, आप कहोगे नहीं सर यहाँ पे तो कोई 3 का कंडीशन ही नहीं है। जब 3 का कंडीशन ही नहीं है तो कितनी संख्या बची है, मतलब कितनी संख्या है यहाँ पे, 1 2 3, तो यहाँ से क्या कर लेंगे 3। अब अब बताओ यहाँ पे कोई 5 का कंडीशन है, आप कहोगे हाँ 5 का कंडीशन है। 5 कंडीशन मतलब क्या होना चाहिए भैया, एक हमारे पास 5 होना चाहिए या एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन एक से छोटा नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप 5 से एक छोटा नहीं मांग रहे हो, बोले हाँ ठीक है तो हम इसको नहीं लेंगे। आप कह रहे हो 5 मांग रहे हो, बोलेंगे हाँ। क्या 5 से बड़ा मांग रहे हो, आप बोलेंगे हाँ। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 क्या हो जाएगा 6, यानी कि हमारे पास 6 ऐसी संख्या है जिसका अंत जो है, जिसका अंत 6 से होता है, ठीक है। मतलब जो जो इसमें
2500 3600 में ऐसी संख्या है जिसका अंत जो है वो 6 ऐसी संख्या है जो 5 से इंड होता है। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक तो समझ लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं भैया आगे। बहुत सारे, अच्छा आप ना अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो आप कमेंट करना कि कौन कौन लोग जो है कहाँ से देख रहा है। ठीक है, इतना आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ये वीडियोस देख के जब लास्ट में जब वीडियोस देखोगे तो पहले बात तो आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि मैं इस चैनल पे जो भी वीडियोस डालूँ वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए और उसके बाद इस वीडियोस को आप देख के फ़ायदा उठा पाओ। और दूसरी बात, लाइक्स वगैरह भी करना, क्योंकि देखिए अभी तो मैं नया हूँ, लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए तो मैं बोलूँगा ही। आप ये मत समझना कि ये टीचर लाइक्स एंड सब्सक्राइब मांग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे देखिए रीच होता है, मतलब वीडियोस का रीच वगैरह मिलता है इसी कारण से। आप लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तो और भी जो है मतलब वो चैनल पे वो रिकमेंड करेगा भैया आप इस टीचर का देखो। यूट्यूब रिकमेंड करता है, यूट्यूब का जो है ना वो एल्गोरिदम होता है कोई भी चीज़ का। आप उसे मतलब लाइक करोगे तो यूट्यूब समझता है भैया आपके जो वीडियोज़ हैं, आप जो क्लासेस लेते हो उसका मतलब लोग वो चीज़ें जो है वो चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं, इसीलिए क्या करेगा वो यूट्यूब मतलब वो अपना एल्गोरिदम में डाल के वो लोगों को रिकमेंड करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब और चैनल को लाइक वगैरह कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात मैंने कहा कि आप जो हो सके ना तो अब जब इस वीडियोस को देखोगे तो लास्ट में आप अपना कमेंट लिखना। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट बताना कि सर आप कैसे पढ़ा रहे हो, आपको क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसमें। और साथ में ये भी बताना कि आप कहाँ से ये वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, और किस चीज़ का तैयारी करते हो, मतलब जैसे सीजीएल एनटीपीसी या तो रेलवे बैंक एसएससी कुछ भी आप करते हो तो नीचे में कमेंट करके बताना ज़रूर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब थोड़ा सा पढ़ाई वाला ज्ञान देखते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए एक होता है हमारे पास क्या, एक होता है हमारे पास परफेक्ट नंबर, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक होता है भैया कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालें, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ निकालें भैया परफेक्ट स्क्वायर। और एक निकालें हमारा क्या, एक है हमारे पास परफेक्ट क्यूब। तो ये चीज़ें ठीक है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और नंबर ऑफ क्यूब, बहुत अच्छे। बहुत सारे लोग का तो मैथ्स जो है वो जानलेवा होता है। जानलेवा मतलब कि भैया मैं उसे अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ। किसी का मैथ्स एकदम वीक होता है, बहुत वीक नहीं कहेंगे, देखिए मेहनत आप जिस पे सब्जेक्ट पे दोगे वो आपका अच्छा हो जाएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि दो पर आप बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। हम कहेंगे कि भैया जब आप परफेक्ट स्क्वायर कह रहे हो तो हम तो कहेंगे ठीक है निकालो, हमें क्या दिक्कत है। हाँ देखिए, जब आप परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो इसमें क्या है कि अगर हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या है, 2 पर पावर 4, उसके बाद क्या है 3 पर पावर 2, उसके बाद क्या है 5 पर पावर 2। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि भैया परफेक्ट स्क्वायर निकालो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पर पावर जो 2 है, मतलब कि इसको हम पहले स्क्वायर में करेंगे, मतलब जो चीज़ें स्क्वायर बन रही है पहले स्क्वायर निकाल लेंगे। देखिए 2 पर पावर 2 किस पे हो रही है, ये तो मतलब क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब जो बची है तो यहाँ पे क्या बची है 2। अब देखिए 3 पर पावर 2 ये क्या हुआ स्क्वायर है, उसके बाद ये क्या हो गया यहाँ पे 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 पर पावर 2, उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो अब क्या होगा, अब तो वही वाला रूल अप्लाई कीजिए। क्या रूल अप्लाई कीजिए कि 2 पर पावर 1 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, जुट गया। अब देखिए 2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा
ये तो छोटा छोटा बच्चा जानता है कि 2 + 1 3 है। अगर आप में से किसी को अगर 3 नहीं पता, जाइए पढ़िए नर्सरी में फिर से। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 12। अब देखिए, आइए इस महाशय के पास, देखिए फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अब क्या कह रहा है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखिए स्क्वायर कौन कौन सा बन रहा है, हम कहेंगे भैया ये तो स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 1 पर पावर कुछ भी करो तो स्क्वायर। ये 2 ये भी स्क्वायर बन रहा है, 2 पर पावर 2 स्क्वायर बन रहा है, 2 पर पावर 4 ये भी स्क्वायर बन रहा है। या तो 1 2 3 3 में पैसे स्क्वायर बन रहा है तो 3 लिख देंगे। अब बताइए ये स्क्वायर बन रहा है, तो हम कहेंगे हाँ सर। ये 1 वाला स्क्वायर बन रहा है, अब बोलेंगे नहीं सही, तो स्क्वायर कहाँ बन रहा है। उसके बाद ये बन रहा है, ये बोलेंगे हाँ सर ये भी बन रहा है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ से 2। अब बताइए कि स्क्वायर बन रहा है, हम बोलेंगे हाँ। ये वाला बन रहा है, बोलेंगे नहीं। ये बन रहा है, बोलेंगे हाँ। तो ये क्या हो गया 1 और 2, मतलब ये दोनों बन रहा है, तो 2 दूनी 4 4 तिया 12, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने हो गए भाई जी 12। अब देखिए परफेक्ट क्यूब किससे बोलते हैं, क्यूब भाई साहब के पास चलते हैं। अब देखिए क्यूब भाई साहब क्या कह रहे हैं कि 2 पर पावर 4 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, ठीक है यही हुआ। तो 2 पर पावर 4 क्या है, अब देखिए तो 2 पर पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर क्यूब को हम 1 लिख सकते हैं, बाकी जो रिमाइंडर बचा उसे छोड़ दो, जाने दो, जहाँ जाता है वो जाने दो उसे। अब इस पर क्या क्यूब हो अब मिल रहा है, बोलेंगे नहीं सर तो कहाँ मिल रहा है, ये तो कुछ होगा नहीं। तो जब क्यूब मिल ही नहीं रहा है तो इस पर क्यूब मिल रहा है क्या, हम तो कहेंगे नहीं सर इस पर क्यूब तो मिल ही नहीं रहा है, तो ये तो होगा नहीं, इस पर भी होगा नहीं। अगर यहाँ पे होता ना 3 तो हम लिख देते कि हाँ भैया 3 पर पावर यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे तो 3 है भी नहीं, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये तो दोनों मिलेगा नहीं, तो हमारे पास सिंपल क्या बचा है, 1 ही है, तो 1 + 1 क्या कर देंगे 2, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये भाई साहब को छोड़ेंगे क्यों, आइए आप भी वहाँ से आइए, आपको भी जांच परख कर लिया जाए। नहीं, जांच परख। अब देखिए कह रहा है कि 1 क्यूब होना चाहिए, हम बोले ठीक है क्यों नहीं, देते हैं क्यूब आपको। यहाँ तो 1 है क्यूब, यहाँ हो रहा है क्या नहीं, ये क्यूब हो रहा है नहीं, ये क्यूब हो रहा है। उसके बाद 4 वाला क्यूब हो रहा है, बोलेंगे नहीं, तो 1 और क्या हो जाएगा 2। 1 पे ये 3 पर पावर 0 वाला क्यूब हो रहा है, बोलेंगे हाँ। ये 3 पर पावर 1 क्यूब हो रहा है नहीं, 3 पर पावर 2 क्यूब हो रहा है, बोलेंगे नहीं। तो यहाँ से क्या हो गया 1, ये हो रहा है, 1 वाला नहीं हो रहा, 2 वाला नहीं हो रहा। अगर 3 होता तो हम बोलते कि हाँ भैया 1 और 1 यहाँ पे क्या हो रहा है 2, लेकिन 3 तो है नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सिंगल 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो नंबर सिस्टम का अभी तक जो था ये थोड़ा सा टफेस्ट था, थोड़ा सा चैप्टर ये क्या था, सब टफेस्ट था। हमने इसे आपको आसान भाषा में, बहुत आसान भाषा मैंने समझाया, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत मायने रखते एग्ज़ाम, खासकर सीजीएल और सीजीएल, सॉरी आप सीजीएल का नाम सुनते हो थोड़ा सा, एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में थोड़ा ये फेवरेट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब कल इसी समय इसी वक्त नंबर सिस्टम के पार्ट 6 में। तो पार्ट 6 में हम लोग मिलते हैं और आपसे फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे, वही वाला चीज़ दोहराएंगे, भैया इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप इसे मतलब लाइक करना। और आपको एक बात ज़रूरी, मैंने कह दिया ना आपको कि कमेंट आपको ज़रूर करना है कि आप कहाँ से हो और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।